शामुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि आप किस यूनियन कौंसिल से हैं या कौन से इलाके से आप आए हैं यहाँ? जी, मैं ज़िला कौंसिल कोटली का मेंबर हूँ जी। और कोटली के साथ ही बिल्कुल शहर के साथ जो यूनियन कौंसिल रोली है उसका मैं नुमाइंदा हूँ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यहाँ आने की वजूहत क्या है आप? यहाँ हमारे आने की जो वजूहत है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पाकिस्तान को इसका पता होना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वहाँ इलेक्शन हुए थे। यही आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमें बजट दिया था उस इलेक्शन का, और उस इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान को हमारी खबर लेनी चाहिए थी कि जिस इलेक्शन के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया है, क्या उसके मुताबिक जो बजट आप सालाना बजट भेजते हैं, क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है। और हम आपको ये बताने आए हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि हमें आपने इलेक्शन करवाए, इतना एक रकम खर्च की, लोगों को इंगेज किया आपने, इतनी लंबी चौड़ी मशक की आपने, और उसके बाद जो आपके बलदियाती नुमाइंदगान हैं, जो सारी दुनिया में दो हुकूमतें मिलकर काम करती हैं, एक जो वफाकी हुकूमत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी जो लोकल बॉडीज होती हैं वो काम करती हैं। अगर सारी दुनिया में इस निज़ाम के मुताबिक चलकर काम होता है और तरक्की मुमकिन है, तो आज़ाद कश्मीर में जो आप फंड्स दे रहे हैं वहाँ पे ज़ाय हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि जो कश्मीर आपकी शारक है, ज़रा एक नज़र उधर दौड़ा लें कि हमारे साथ या वहाँ के अवाम के साथ, वहाँ के इलेक्टेड लोकल नुमाइंदगान के साथ आपकी जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर है वो क्या कर रही है। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप अपना तारुफ करवाएं कि कहाँ से आए हैं आप? मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, और मेरे जो है ना यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल धन्ना हल्का खिरटा 6। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ये जो बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम है उसमें, और जो अपर लेवल पे जिस तरह एमएलएस हैं, एमएलए और निचले तबकात के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई है और ये दौलत की बंदरबांट पे है। देखिए जी, बात यह है कि असल ये 30 साल से जो है ना वो हमारे फंड्स जो है ना वो एमएलएस खा रहे हैं। तो ये 30 साल के बाद बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, तो बेसिक जो क्रीम है ना, वो जमहूरियत का जो हुस्न है वो है असल पनीरी बलदियाती नुमाइंदे, जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाते हैं। एक वार्ड काउंसिल बनता है, फिर ऊपर एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, एक मेंबर जिला काउंसिल होता है। उनके जरिए जो है ना आम लोगों तक ये जो है ना फंड्स जाएंगे। हर बंदे का ये हक है। ये जो पैसे गवर्नमेंट के पास हैं, ये हमारे आवाम के पैसे हैं, ये उस आवाम का हक है। बेसिकली जो एमएलएस बैठे हुए ऊपर, वो तो अपने चेतू को पैसे देते हैं, और वो अपने चेतू को देके वो पैसे हमारे बंदर बांट में से हो जाते हैं, जिसका हिस्सा वो एमएलएस होते हैं। अच्छा, एमएलएस को जो हिस्सा इस वक्त मिल रहा है ये पहले तो मौजूद नहीं था, इसके लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत क्यों पेश आई? क्या आप लोग उनको मतलब हिस्सा नहीं देते थे? देखिए जी, बात यह है कि इलेक्शन हुए ही नहीं। 91 के बाद इलेक्शन बलदियाती हुए ही नहीं है, और ये आप 30 साल का अरसा देख लें। अब 30 साल में जो है ना उन्होंने हमारा जो हक बलदियाती नुमाइंदों का वो उन्होंने खाया है। तो वो इंशाल्लाह अब जो है ना बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन 2026 आएगा कश्मीर में, ये उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और यही लोकल जो लोग हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेम्बरान और लोकल कौंसिल जितने भी हैं, ये उनके लिए इंशाल्लाह अपने अवाम के लिए खड़े होंगे और उनके दस्ते गरबान होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं सगीर ताज, जेलम वैली से। ये मेरा ख्याल है चिकार है, या चिकार के करीब पड़ता है। यूसी सलमिया से इनका ताल्लुक है। तो यूनियन कौंसिल के मेंबर हैं, मेंबर यूनियन कौंसिल हैं। तो इनसे मालूम करेंगे कि ये आखिर क्या वजूहत हैं कि इतने सारे पूरे आज़ाद कश्मीर के बलदियाती नुमाइंदे जो है वो इस्लामाबाद में क्यों यहाँ पे आए हैं आज। देखें जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ों से इन्फॉर्म करूंगा कि जैसे देखें कि ये जो पिछला 2 साल गुजरे, 2 साल में जो बल्दियात का जो एक्ट फ़ाल हुआ 30 साल के बाद, तो इसका फ़ायदा खाली आज़ाद कश्मीर रियासत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी है। इसलिए कि पाकिस्तान से जितने फ़ंड रिलीज़ होते हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास जाते हैं, फिर हुकूमत उस फ़ंड को रिलीज़ करती है डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से। जब डिस्ट्रिक्ट के पास लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, लोकल गवर्नमेंट में जब फंड जाते हैं तो वो यूसी और वार्ड्स पे तकसीम होते हैं। तो इसी लिहाज से इस दफ़ा जो हमारा इलेक्शन हुआ था, बलदियाती इलेक्शन,
میں سب سے پہلے جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں سردار تنویر الیاس صاحب کو کہ انہوں نے اس الیکشن کا انعقاد کیا اور اس پر جو ان کے تمام جتنے بھی ایکسپینسو تھے وہ تقریباً انہوں نے اپنے پاس سے بھی کیے ہیں اور حکومت سے بھی کیا، حکومت کے لحاظ سے بھی ہوئے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا یہ پچھلا الیکشن ہمارا ہوا ہے اس پہ جتنے اخراجات ہوئے ہیں جس مقاصد کے لیے اسے کیا گیا تھا اس کے لیے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو ہم حکومت آزاد کشمیر سے اور سپریم کورٹ نے تو الحمدللہ اس کا فیصلہ دے دیا ہے ہمارے حق میں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. امپلیمنٹ کرنے کا واحد جو ہمارے پاس راستہ ہے وہ ہمارے ایم ایل اے ہیں جنہوں نے آپس میں جو ہے وہ تقسیم جو جسے کہتے ہیں اپنا. جی ابرار الحق صاحب، آپ اپنا پہلے تعارف کروائیے گا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میرا نام ہے ابرار الحق ہے، میں بھمبر سے بلانگ کرتا ہوں اور ممبر ضلع کونسل ہوں یوسی پنڈی جنجا سے، جو تحصیل بھمبر کی ایک حلقہ L7 کی ایک یوسی ہے، وہاں سے ممبر ضلع کونسل ہوں. جی یہاں آنے کا ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ 2022 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جو ہے پارٹی بیس پہ. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ چاہیے تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو ان کے اختیارات دے کر ان سے کام لیا جاتا، لیکن حکومت نے ایسا نہ کیا اور اپنے وہ اختیارات جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو نہ دیا، اپنے پاس رکھے. ہم اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں چلے گئے. میں ایک پٹیشنر بھی تھا اس ہائی کورٹ میں کہ ہمارے یہ اختیارات بنتے ہیں مالی اور انتظامی، یہ حکومت ہمیں نہیں دے رہی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے وہ احتجاج بھی شروع کر دیا. ہر ضلع کی سطح پر ریلی، دھرنے، یہ سب کام ہم نے کیے اور جو ہے اپنا یہ سارا سلسلہ جاری رکھا. اسی سنا میں جو ہے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کے حق میں جو ہے فیصلہ دے دیا کہ ان کا حق جو ہے ان کو دے دیا جائے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ہمارا حق دینے کے سے انکاری ہے.